और रानी की कहानी, अहंकार से प्रेम तक। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त नाम के एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रमसेन राज करते थे। उनका राज्य धनधान्य से भरा था, प्रजा खुश थी, पर राजा के स्वभाव में एक कमी थी, अहंकार। राजा को लगता था कि उनकी शक्ति और बुद्धि से बड़ा कुछ नहीं। राजा की पत्नी रानी पद्मावती सुंदर होने के साथ साथ बहुत समझदार, दयालु और धैर्यवान थी। वे प्रजा का दुख दर्द समझती थी और हमेशा न्याय का साथ देती थी। प्रजा की पुकार। एक साल राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अन्न के भंडार खाली होने लगे। प्रजा ने दरबार में जाकर राजा से कर माफी और सहायता की प्रार्थना की, लेकिन राजा विक्रमसेन ने क्रोध में कहा, कमजोर लोग मेहनत नहीं करते और दोष राजा को देते हैं। रानी ने धीरे से समझाया, महाराज, समय कठिन है। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना। पर राजा ने उनकी बात अनसुनी कर दी। रानी का निर्णय। रानी को बहुत दुख हुआ। उसी रात उन्होंने साधारण वेश धारण किया और राज्य के गांव-गांव जाकर प्रजा की हालत खुद देखी। भूखे बच्चे, रोती माएं और टूटे किसान देखकर रानी का हृदय भर आया। उन्होंने अपने निजी गहने बेचकर लोगों के लिए अन्न और दवाइयों की व्यवस्था की। अहंकार का पतन। उधर राजा को लगा कि रानी बिना बताए कहीं चली गई है। खोज के बाद जब सच्चाई सामने आई, तो राजा को पहली बार अपने किए पर लज्जा महसूस हुई। उसी समय पड़ोसी राज्य ने कमजोर हालात का फायदा उठाकर आक्रमण कर दिया। प्रजा ने राजा का साथ नहीं दिया, क्योंकि राजा ने कभी उनका दुख नहीं समझा था। परिवर्तन। रानी पद्मावती ने आगे बढ़कर प्रजा से कहा, राजा ने गलती की है, पर राज्य हमारा है। रानी की बात सुनकर प्रजा एकजुट हुई। राजा ने रानी और प्रजा से क्षमा मांगी। सबने मिलकर राज्य की रक्षा की और शत्रु हार गया। नया राजा। उस दिन के बाद राजा विक्रमसेन बदल गए। उन्होंने सीखा कि राजा की असली ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी प्रजा का विश्वास होती है। उन्होंने रानी को राज्य के निर्णयों में बराबर का अधिकार दिया। राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। कहानी की सीख। अहंकार राजा को भी गिरा सकता है और विनम्रता उसे महान बना देती है। जो शासक प्रजा का दर्द समझता है, वही सच्चा राजा होता है।